नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो जो अपलोड हो रहा है आप उसको अच्छे से देखते होंगे और लाभान्वित भी होते होंगे, ये मेरी आशा है। चलिए इसी बात के साथ हम लोग चल रहे हैं बुक नंबर 2 ज्योग्राफी क्लास 12 का प्रवास। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रवास की धाराएं। ठीक है, तो प्रवास की धाराएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक राष्ट्रीय होती है, एक अंतरराष्ट्रीय होती है। ठीक है, तो हम लोग राष्ट्रीय के अंतर्गत देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रवास कहते किसे हैं। तो जब लोग एक देश के भीतर प्रवास करते हैं तो उसको अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, उसको आंतरिक प्रवास भी कहा जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जब लोग देश के भीतर प्रवास करेंगे या करते हैं तो उसको राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं या आंतरिक प्रवास कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब अंतरराष्ट्रीय प्रवास जो है मुख्य रूप से 4 धाराओं में प्रवास होती है। कितने? 4। देखिए ये 4 है, ये 4 धाराओं में प्रवास होती है। पहला है ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा है ग्रामीण से नगरीय, तीसरा है नगरीय से ग्रामीण और चौथा है नगरीय से नगरीय। ये हम लिखा हुआ आर आर, इसका मतलब है रूरल टू रूरल, ग्रामीण से ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण को रूरल बोला जाता है। उसके बाद रूरल टू अर्बन, नगरीय को अर्बन बोला जाता है, इसलिए रूरल टू अर्बन। ठीक है, नगर से ग्रामीण, अर्बन टू रूरल। ठीक है, उसके बाद नगरीय से नगरीय, अर्बन टू अर्बन। ठीक, क्लियर। चलिए, अब इन 4 धाराओं मुख्य रूप से दो तरह से होता है। एक होता है अंतरराज्यीय स्तर पर, एक होता है अंतरराज्यीय स्तर पर। क्लियर। अंतरराज्यीय एक राज्य में लोगों का स्थानांतरण होना, यानी एक ही राज्य में लोगों का स्थानांतरण होता है। जैसे झारखंड है तो झारखंड के लोग झारखंड में ही आना जाना करते हैं अपने उद्देश्य से, अपने किसी वजह से। तो एक राज्य के भीतर हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? अंतरराज्य। दूसरा है अंतरराज्य, यानी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जो लोगों का प्रवास होना होता है उसको बोलते हैं अंतरराज्य। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? अंतरराज्य। चलो ठीक। अब उसके बाद भारत में अंतरराज्य और अंतरराज्य प्रवास में जो है स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष प्रवासियों का जो वितरण है वो असमान है, एक जैसा नहीं है। कोई राज्य में अलग है, किसी राज्य में प्रवास स्त्री या पुरुष का अलग अलग है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे का पॉइंट चलते हैं। ग्रामीण से ग्रामीण, याद रखिएगा ये वाला, रूरल टू रूरल। प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है, संख्या सर्वाधिक है, याद रखिएगा। जब ग्रामीण एक ग्राम से दूसरे ग्राम में स्त्री प्रवासित होती है तो उसकी संख्या सर्वाधिक होती है पुरुषों के मुकाबले, लेकिन प्रतिशत कम होती है। अब संख्या और प्रतिशत में क्या डिफरेंस है भाई, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले इतनी बातें याद रखिएगा कि संख्या जो है ग्रामीण टू ग्रामीण में जो प्रवास होता है स्त्रियों का वो सबसे ज्यादा संख्या है। कारण तो हुआ होगा कोई, क्या कारण है भाई? तो मेन कारण है विवाह। क्या है? विवाह। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि विवाह की बात जब आई तो विवाह से एक याद आ गया कि मेघालय एक राज्य है। मेघालय राज्य में ऐसा है कि पुरुषों को विवाह करके स्त्री के यहाँ लाया जाता है और वो जिंदगी भर अपना स्त्री के यहाँ यानी कि अपना ससुराल में ही लड़का को रहना पड़ता है, घर जवाई रहना पड़ता है और वहां की जो संपत्ति का जो अधिकार होता है वो उस घर की स्त्री की होती है, वहां स्त्री प्रधानता है।
ठीक है ना। तो ये मेघालय है, जस्ट उल्टा। यहाँ हम लोगों के यहाँ स्त्री ब्याह करके जाती है कहाँ पे, ससुराल, पुरुष के यहाँ, लेकिन मेघालय में उल्टा है, याद रखिएगा। तो कारण क्या होगा, विवाह। ठीक है, विवाह के कारण संख्या बढ़ जाती है। ज्यादातर ये तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक गांव से दूसरे गांव में ज्यादातर देखने को मिलता है स्त्रियों का। उसके बाद आता है अंतरराज्यीय स्तर पर जो प्रवास होता है, वो ग्राम से नगर यानी कि रूरल टू अर्बन, पुरुष संख्या और उसकी प्रतिशत सर्वाधिक है, संख्या भी और प्रतिशत में भी। कोई जरूरी नहीं कि पुरुषों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की प्रतिशत ज्यादा होती है इस संदर्भ में, क्योंकि पुरुष लोग आर्थिक कारणों से प्रवास करते हैं और आर्थिक कारक के अंतर्गत रोजगार की तलाश हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, चिकित्सा सुविधाएं, मतलब वहां पे कुछ काम करने, यानी काम करने के उद्देश्य से ही जाते हैं। तो लोग ज्यादातर पुरुष वर्गों का जो प्रतिशत जो होता है वो ज्यादा होता है प्रवास में। ठीक है, आशा करते हैं ये बातें समझ में आती होगी। अब ये हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रतिशत और संख्या के बारे में डिफरेंस करेंगे दो चित्र के माध्यम से। ठीक, तो हम लोग चल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास, जिसमें राष्ट्रीय प्रवास हम लोग देख रहे हैं किसे कहते हैं, जब लोग देश के भीतर प्रवास करते हैं इसे राष्ट्रीय प्रवास या आंतरिक प्रवास कहते हैं। इन चार धाराओं में चलती है, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण और नगरीय से नगरीय। ये दो रूपों में होता है, दो स्तर पर होता है, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय। एक राज्य के जो भीतर लोगों का स्थानांतरण होता है तो अंतरराज्यीय, और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का स्थानांतरण होता है तो अंतरराज्यीय। ठीक है, अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय प्रवास में स्त्री और पुरुष के जो प्रवास का जो वितरण है वो असमान है, अलग अलग है। उसके बाद ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रवास होती है वो स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है। संख्या, कारण क्या है, विवाह। विवाह के बारे में मेघालय का भी चर्चा किया, जस्ट उल्टा है इसकी स्थिति। अंतरराज्यीय प्रवास ग्राम से नगर की ओर होता है, जिसमें पुरुषों की संख्या और उसकी प्रतिशत सबसे ज्यादा पाई जाती है। कारण क्या हो सकता है, तो आर्थिक कारक। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग चित्र के माध्यम से डिफरेंस समझेंगे, उसके बाद हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवास देखेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए, हम लोग प्रवास की धाराएं चल रहे थे, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगर और नगर से नगर और नगर से ग्रामीण कैसे एक दूसरे के अंतर्गत प्रवासित होते हैं और ज्यादातर जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है। तो यहाँ देख रहे हैं, ज्यादातर हम लोग देखे कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो होती है वो ज्यादा प्रवासित होती है, जिसका कारण था विवाह। तो यहाँ देख रहे हैं इसी तरह से प्रवास 10 लाख में कि ये जो है ये कॉलम स्त्री का है, ये वाला ज्यादा है, यानी कि ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जो होती है वो ज्यादा प्रवासित हुई है, इसका जिसका कारण था विवाह। पुरुष जो है वो कम है। ठीक है, किसमें, ग्रामीण से ग्रामीण, याद रखिएगा। नगरीय से नगरीय में देख रहे हैं यहाँ पे रूरल टू अर्बन, इसमें पुरुष जो है वो ज्यादातर प्रवासित हुए हैं, इसका प्रतिशत ज्यादा है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें भी ग्रामीण में भी ज्यादा है स्त्री, रूरल टू अर्बन में भी स्त्री ज्यादा है, अर्बन टू अर्बन में भी स्त्री ज्यादा है, रूरल टू अर्बन टू रूरल में भी स्त्री ज्यादा है। तो ज्यादा तो सब में है, लेकिन इसमें तो समझ में आया कि चलो भाई विवाह के कारण तो ये ज्यादा हो गया, लेकिन इसमें ज्यादा क्यों है, तो याद रखिएगा ये संख्या को दिखा रहा है। पुरुष जो है वो संख्या के साथ साथ प्रतिशत में है, तो इसके मुकाबले, ये संख्या के मुकाबले पुरुष की प्रतिशत ज्यादा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक ग्रामीण में रूरल टू रूरल टोटल कितना है,
1000 संख्या में प्रवासित हो गए, उनमें से 700 में फीमेल है और 300 मेल है। इसको कैसे निकालेंगे भाई? तो 1000, इसको निकालने का तरीका है 1000 बटे 700 प्लस 300 इंटू 100। प्रतिशत कितना निकल जाएगा? 70%। कितना निकलेगा? 70%। ये महिलाओं की प्रतिशत हो गई। किसका हो गया? फीमेल का। ठीक। अब पुरुष का लेते हैं, तो 1000 बटे 300 प्लस 700 इंटू 100 कितना प्रतिशत हो जाएगा? 30% मेल। यानी कहने का मतलब है कि पुरुष वर्ग गांव में ज्यादातर अपना अपना परसेंटेज सीमित रखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे वही हाल देखते हैं। यहाँ पर भी उदाहरण लेते हैं रूरल टू अर्बन में। ये तो गांव में हो गया। रूरल टू अर्बन में देखते हैं, शहर में, नगर में चल जाएंगे। तो नगर में यहाँ देखेंगे क्या कि रूरल टू अर्बन में मान लिया जाए 1000 है। अब 1000 है पूरा प्रवास की संख्या है, जिसमें से 300 महिलाएं हैं फीमेल और 700 मेल है। ठीक। तो इसमें निकालेंगे महिलाओं का सेम ऐसे ही निकलेगा, जिसमें उल्टा हो जाएगा। तो रूरल टू अर्बन यानी कि ग्रामीण से नगर में पुरुषों की प्रतिशत ज्यादा रहे, और इसमें रूरल टू रूरल में यानी ग्रामीण से ग्रामीण में जो प्रतिशत जो संख्या होती है वो लगभग सेम होती है। लेकिन गड़बड़ कहाँ, मतलब अंतर कहाँ होता है? जब रूरल टू अर्बन में जाता है। जब रूरल टू अर्बन में जाता है तो उस समय संख्या तो स्त्री की ज्यादा होती है, लेकिन प्रतिशत जो होता है वो पुरुष का ज्यादा हो जाएगा। 700 गांव में महिला, और शहर में कितना महिला हो गया? टाउन में, रूरल अर्बन में 300 फीमेल। तो वहां को 300 और यहाँ ग्रामीण में 700। ठीक। टोटल कितने हो गए? 1000। तो कहने का मतलब है कि गांव के मुकाबले शहर में, गांव के मुकाबले शहर में यानी नगर में जो फीमेल का जो परसेंटेज है वो कम हो गया। गांव में ज्यादा था, शहर में कम हो गया। संख्या उसकी ज्यादा है, लेकिन शहर के मुकाबले संख्या, शहर में संख्या ज्यादा है, लेकिन गांव में परसेंटेज के मुकाबले शहर में प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले कम हो गई। किसकी? महिलाओं की। अब पुरुषों की प्रतिशत गांव से शहर की ओर जो जनसंख्या का जो प्रवास की प्रतिशत है वो ज्यादा हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं मेन बात है कि ये ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है रूरल टू अर्बन में। ठीक है। बाकी बात अर्बन टू रूरल और रूरल रूरल, रूरल रूरल और अर्बन टू रूरल ये सेम देखने को मिलता है। चेंज थोड़ा आता है रूरल टू अर्बन में, चाहे वो अंतर राज्य हो या अंतर राज्य हो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से स्त्री और पुरुष का प्रवास की धाराओं में ये काम करती है। इसका कारण क्या हो सकता है भाई? विवाह। तो महिलाएं क्या करती है कि विवाह जो होती है वो स्थायी रूप से एक फैमिली का हिस्सा बनती है जाकर के, जो एक स्थायी हो जाता है। लेकिन पुरुष वर्ग काम की तलाश में आना जाना लगा रहता है, तो उसकी संख्या में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। इसलिए ग्रामीण से नगर की ओर जब जाते हैं पुरुष वर्ग, तो वहां पर प्रवास की प्रतिशत संख्या के साथ साथ प्रतिशत में ज्यादातर वृद्धि करते हैं। तो इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कि निवास के अंतरिम, ये तो इसके आधार पर हुआ था। प्रवास के स्थानिक वितरण के आधार पर देखेंगे विभिन्नता में, तो सबसे अधिक अप्रवासी वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र। याद रखिएगा। क्या कारण हो सकता है? रोजगार हो सकता है, आर्थिक कारक हो सकता है। उसके बाद दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है। इसके बाद सबसे कम, सबसे मतलब उत्प्रवासी, सबसे अधिक उत्प्रवासी वाला राज्य है वो है
उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा लोग यहीं से जाते हैं। उसके बाद आता है बिहार। क्या आता है? बिहार। ठीक है, कारण क्या है? तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों की ज़्यादा घनत्व बढ़ रही है और दूसरा जोतों का आकार छोटा होते चला जा रहा है, ये कारण है उसके अंतर्गत। और नगरीय समूहन में अगर बात करें तो सबसे अधिक प्रवासी जो है मुंबई है। ठीक है, इसमें आप इतनी बातें ध्यान में रखिएगा, जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम काम करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवास, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। तो चलिए हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवास चलते हैं, इस वीडियो का अंतिम टॉपिक। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते किसे हैं? तो देश के बाहर या अन्य देशों से के अंदर, देश के बाहर और अन्य देशों से देश के अंदर क्रमशः उत्प्रवास और अप्रवास, प्रवासी जो है वो अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। यानी एक देश दूसरे देश के साथ जो लोग आना जाना करते हैं वो अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे ज्यादा क्या देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों से पिछले निवास स्थान के अनुसार 2001 में अप्रवासी आए हैं, जिसमें अफगानिस्तान का प्रतिशत 0.2% है, बांग्लादेश का 59.8% है, भूटान का 0.2%, उसके बाद चीन का आ गया 0.5%, म्यांमार का 1.0%, उसके बाद नेपाल का 11.6%, उसके बाद पाकिस्तान का 19.3% और श्रीलंका का 2.9%। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश से भी लगभग कुल अन्य देशों से 50 लाख जो प्रवासी आए हैं, उनमें से 96% जो है वो हमारे पड़ोसी देशों से आए हैं। इसका मेन कारण क्या हो सकता है? जैसे कि बाढ़ की स्थिति आ जाती है, बांग्लादेश में बाढ़ आ गई, पाकिस्तान में, उस स्थिति में और आज़ादी के समय भी प्रवासी जो आए हैं, जिसमें लड़ाई झगड़ा भी हुआ था आज़ादी के बंटवारे के बाद। बाकी बात बांग्लादेश से तो प्रवासी आते रहते हैं, नेपाल से, भूटान से, चीन से, है। तो इस तरह से कर कुल प्रवासियों में 96% हमारे पड़ोसी देशों का ही योगदान है। चलिए इसी वीडियो के सेशन के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और आपके एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए आपका मददगार साबित होगा। आप मेरे चैनल को भूगोल के रंग को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।